नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पियाली और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान के धमाके पे गाइस। आज मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं देने वाली हूँ। मैं आज कोई ब्यूटी टिप्स भी नहीं देने वाली हूँ। मैं जस्ट आज आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने आई हूँ। तो मैंने ऐसे दो वीडियोस मेरे चैनल पे दी दिया है, जैसे कि एक प्रेम कथा मेरा बाई की, और एक मेरे नाम मुझे याद नहीं है, थोड़ा नीचे के और है एक नाम, वो है एक अनंत प्रेम गाथा राधा कृष्ण, और है कृष्ण काले थे या नीले थे। इस तरह के कुछ वीडियोस है मेरे पास, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। तो अब हम आते हैं कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। आज का वीडियो का टॉपिक है रास, महारास। चलो ज़्यादा बात ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक बात कि अगर आप लोग भी वीडियो के बारे में मुझे हेल्प करना चाहते हो, या आइडियाज़ देना चाहते हो, या हमारे साथ संबंध रहना चाहते हो, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ज्ञान एंड विज्ञान का धमाका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है। वहाँ पे आके आप लोग मेरे साथ सीधा डिस्कस कर पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रास वो है जो जीवन के रस को समझाता है। रास वो है जो कि प्रेम के रस से परिपूर्ण है। रास वो है जहाँ पे कोई ईर्ष्या नहीं, बस प्रेम ही प्रेम है। अब अगर कहा जाए तो रास एक ऐसा नृत्य का स्थान है, रास में ऐसा नृत्य होता है जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम जब नॉर्मली स्टेज में डांस करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जब डांस करते हैं तो प्यार से डांस करते हैं, तो ज़ोर ज़िद से फेस में एक्सप्रेशन नहीं लाते हैं। उनके फेस में ऑटोमेटिकली वो सॉन्ग सुन के, सॉन्ग के मीनिंग जब वो समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फेस का जो वो एक्सप्रेशन है आ जाता है। वो लाते नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो रास भी कुछ हद तक ऐसा ही है कि प्रेम, सारी गोपिनियाँ प्रेम समझती थी, तो जब वो नृत्य करती थी तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाती थी कि हाँ ये है, इस तरह से है। तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि सभी कृष्ण से दूर थे। अब आप लोग कह सकते हो कि रास में कृष्ण अकेला था, राधा से कृष्ण प्रेम करता है, तो राधा के साथ कृष्ण नृत्य करता था, तो बाकी सखियाँ क्या करती थी। अब और एक बात बता दूं, रास में कोई सखी अकेली नृत्य नहीं करती थी, सभी को अपने अपने कृष्ण मिल जाते थे। हम सभी कृष्ण को जो कृष्ण को पूजा करते हैं, वो बहुत लोग एक दृष्टि से कृष्ण को नहीं देखते हैं। कुछ कृष्ण को अपने पुत्र रूप में देखते हैं, कुछ प्रेमिक रूप में, कुछ सखा रूप में, कुछ पति रूप में, ऐसे बहुत सारे रूप में देखते हैं सभी। तो भाई रूप में, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में, इस तरह से देखते हैं। तो रास में भी प्रत्येक सखी की अपनी अपनी भावना थी। राधा जैसी कोई नहीं, बट हर सखियों में राधा का वास था, तो हर सखियों में कोई ना कोई तो बात थी। तो सारे सखियों को अपने अलग अलग कृष्ण मिल जाते थे। और सबसे बड़ी बात, कोई ईर्ष्या नहीं थी कि मेरा कृष्ण कहीं और जा रहा है, किसी और कन्या के साथ, दूसरी सखी के साथ, ऐसा कोई बात नहीं था। सब इक्वल हो जाता था वहाँ पे। तो ये बात जो है हम सब मनुष्य के अंदर शायद रहना चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तब हमें उसे स्वतंत्र रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। शायद तुम जिसे प्रेम करते हो वो तुम्हें प्रेम करेगा, इसका कोई अर्थ नहीं आता। अब आप तो कभी कभी सोचती थी कि जब थोड़ी सी छोटी थी तो मेरे मन में ख्याल आता था, सॉरी फॉर नॉइस, बिकॉज बाहर बहुत
शोर मचा रहे हैं लोग, तो इसलिए सॉरी। तो मुझे कभी कभी ख्याल आ जाता था कि क्या रास में सभी प्रैक्टिस करके डांस करते थे। तो अगर मैं कहूँ कि रास में प्रैक्टिस करके डांस, आई थिंक नहीं। मेरे मुताबिक, अब आपको क्या लगता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता है कि रास में प्रैक्टिस नहीं होती थी, क्योंकि जब प्रेम साथ है तो हम ऑटोमेटिकली प्रेम के धुन में हमारा मन जो हमें कहता है हम वही करने स्टार्ट कर देते हैं। नृत्य हम नहीं, आई मीन गोपियाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से होता था मेरे मुताबिक। मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ होता था कि नो डांस, मतलब प्रैक्टिस करके कोई डांस नहीं, मन में जो आ रहा है। जैसे कि एक लाइन बताओ, हम रामानंद सागर का जो कृष्ण है, इतना सुंदर कृष्ण है, बहुत 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 सुंदर लगता है वो कृष्ण। क्योंकि अभी डिजिटल में देना मतलब स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पे जो रास हुआ था, महारास, वहाँ पे एक लाइन है, मैं आप लोग को समझाती हूँ। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उधार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तो ये जो लाइन, मैं बात की बात कहती हूँ, समझो ऐसा ही कुछ वहाँ पे सॉन्ग हो रहा होगा। तो हर रोज़ सखिया तो ये सोच के नहीं आती थी ना कि ये मतलब हम ये हर रोज़, मेरे मुताबिक हर रोज़ वो कोई फिक्स्ड करके नहीं आती थी कि आज ये डांस होगा, आज वो डांस होगा। कृष्ण बंसी की धुन छेड़ते थे, फिर सखियाँ मिलकर वाद्य बजाती थी, सखियाँ मिलकर, कृष्ण मिलकर सभी गाते थे, और उनके मन से जो सॉन्ग आता था वही वो गाते थे, और उनके मन से जो स्टेप्स आते थे वही वो करते थे। तो रास एक ऐसा स्थान है जहाँ पे, मतलब रास में ऐसा नृत्य होता है जहाँ पे कोई फेस एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम से निकल जाता है, मतलब वही एक्सप्रेशन आ जाता है। और रास में ऐसा नृत्य होता है जहाँ पे कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ पे कोई सॉन्ग प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता था तब कि लो हम सोच लिए, क्योंकि ये प्रेम है, क्योंकि प्रेम में कुछ पहले से सोचा नहीं जाता, करना पड़ता है खुद, मतलब सडनली हो जाता है प्रेम। क्या हम किसी से जब प्रेम करते हैं, वो क्या हम सोच के करते हैं किस तरह से करूँगा, तो वो प्रेम नहीं है। कि हम सोच के किया गया वो प्रेम नहीं है। प्रेम में अपने मन से जो भाव आता है वही होता है। तो इस तरह से रास भी प्रेम का होता था। तो मुझे लगता है कि मन से जो आता था वही रास में भी किया जाता था। तो मैं और एक पॉइंट पे आती हूँ। तो ये जो रास था ये रात्रि काल में किया जाता था, पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा। ऐसे हम बहुत सारे सॉन्ग्स में, या अगर हम पुराने कुछ राधा कृष्ण के बारे में जो किताबें लिखी गई है वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ के देखें तो हम जान पाते हैं कि शरद पूर्णिमा की उल्लेख दिया हुआ है। जैसे कि मेरा बहुत एक फेवरेट सॉन्ग है तारा वीना श्याम, वहाँ पे लाइन है, शरद पूनमनी रात्रि ओहो चांदनी खिली छे भली भातनी शाम। अर्थात शरद पूर्णिमा की रात्रि चांदनी, मतलब चाँद अच्छी तरह से गोल खिल उठा है, तो ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में होता था, ये जानकारी हमें मिलती है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास होता था। तो शरद पूर्णिमा बहुत स्पेशल एक दिन है, मुझे तो लगता है। और एक बात, कृष्ण की सखियों को गोपी कहा जाता था। तो कृष्ण की सखिया गोपी का अर्थ अगर आप लोगों को पता है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे लगता है गोपी का अर्थ है कृष्ण की गोपनीय सखी। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में तो ज़रूर बताना। मैं पहले से ही कह देती हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ कि क्या है रास, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को कह रही हूँ, और आप जो जानते हैं वो भी मुझे कहिएगा।
इसलिए तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग आ जाओ भाई, आ जाओ, बात करेंगे, हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम। अगर आप लोग भी कृष्ण भक्त हो, कृष्ण प्रेमिका हो, कृष्ण प्रेमिक हो, जो भी हो, आप लोग आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, तो आप लोग के साथ बात करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो इस रास का नाम है महारास, यानी कि महादेव कन्या सच के आते थे, स्त्रियों का रूप लेके आते थे, तो इसलिए इसका नाम था महारास। रास में हमें और एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी के पुरुषोत्तम का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग एक पुरुष हो तो हम पुरुष है, हम सर्वशक्तिमान है, इस तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए, जो कि हमें रास में मिलती है सीख। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, ये भी आप लोग बताना। तो अब हम आते हैं कि क्या सीख मिलती थी हमें रास में, क्यों पुरुषोत्तम। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। अगर आप इस जन्म में पुरुष हो तो दूसरे जन्म में आप कन्या नहीं बनोगे, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। एक बार कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और बाकी सब कन्याओं को लेकर वो रास करते थे। तो इसलिए जब महादेव भी आते थे, क्योंकि रास में सिर्फ कन्याएं अलाउ थी, तो इसलिए जब महादेव भी आते थे तब वो भी कन्या का रूप लेकर ही आते थे, स्त्री का रूप लेकर ही आते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है रास में कि रास का असल अर्थ है आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन। तो कहा जाए तो राधा कृष्ण तो ऑब्वियसली परमात्मा है, बाकी सब परमात्मा है, क्योंकि मुझे लगता है ललिता, विशाखा, बाकी सभी सखी राधा का ही स्वरूप है। बट मनुष्यों के जन्म लेने के कारण वो सब भूल चुके थे, और वैसे ही राधा भी भूल चुकी थी। बट राधा एट लास्ट समझी थी अपनी दिव्यता को, तो राधा को फिर भी मनुष्य जन्म में परमात्मा कहा जा सकता है। बट बाकी सखियों को भी परमात्मा कहा जाता है, बट अब वो नाव आत्माएं हैं, तो उनको परमात्मा तक पहुंचने के लिए, खुद परमात्मा फिर से बनने के लिए उनको तो सीख मिलेगी। धीरे धीरे वो लोग और भी, मतलब सीख मिली थी, धीरे धीरे वो लोग और भी प्रोग्रेसिव हुए थे। तो ये सब छोड़ के नेचुरली रास में आत्मा के संग परमात्मा का मिलन होता था। श्री कृष्ण परमात्मा, बाकी से क्या आत्मा, इसके साथ जो मिलन होता था, लाइक दिस इज कॉल्ड भक्ति। प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता। आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए आपके मन में भक्ति होना आवश्यक है। तो ये जो भक्ति होती है, इसमें आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन होता है। तो रास को हम भक्ति का एक, जैसे कि हम भक्ति में करते हैं क्या, भगवान के साथ उनका अर्चन, उनका पूजन, उनके सेवा में रत रहते हैं, वैसे रास को भी हम एक भक्ति का और एक रूप कह सकते हैं, भक्ति को प्रदर्शित करने का और एक रूप कह सकते हैं रास। अब और एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में, जो कि है, क्या रास सिर्फ राधा कृष्ण ही कर सकते थे और बाकी सखियाँ, क्या हम नहीं कर सकते? जो और भी मतलब कृष्ण के प्रेमिक तो अभी भी बहुत सारे हैं, तो क्या वो नहीं कर सकते? अब मुझे क्या लगता है कि हम भी रास कर सकते हैं। रास प्रेम का होता है, कृष्ण ने कहा है कि जो प्रेम समझता है, जो प्रेम को पूर्णतः रूप से समझता है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो इस रास को एक अनंत प्रेम गाथा समझते हैं, वो इस रास में अवश्य अंशग्रहण कर सकते हैं, रास को अवश्य उपभोग कर सकते हैं। बट जो इसको विलासिता, लालसा, भोग ये सब समझेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद वृंदावन में कहा जाता है कि आज भी राधा कृष्ण निधिवन में रास करते हैं। जो जाता है वो अंधा हो जाता है। शायद ये बात सच्ची है, बट क्यों अंधा हो जाता है, ये बात आप लोगों को थोड़ा सा, अंधा या मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, क्यों होता है? कि आप लोगों को ये बात थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ रहस्य, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? मुझे तो आता। तो मैं समझ पाई कि यदि ये बात सच्चा है कि जो भोग विलासिता समझ के रास को देखने जाते हैं, तो वो उनको दर्शन नहीं होगा, नहीं तो वो अंधा
नहीं तो वो पागल हो जाएंगे, नहीं तो वो मर जाएंगे। बट हाँ, यदि मर जाते हैं तो इसका और भी अर्थ है कि मुक्ति पा जाते हैं। बट कुछ लोग जो और भी चरम तक यदि पहुंच जाए तो वो लोग रास तक जा सकते हैं। वृंदावन अगर जाए तो वो निधिवन में घुस कर कृष्ण का रास देख भी ले तो उनको कुछ नहीं होगा, वो खुद ही कृष्ण के साथ रास में आनंद उपभोग कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रेम में विश्वास होना आवश्यक है। तो मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो कृष्ण के ऊपर मेरा ये विश्वास है कि यदि कोई सच में प्रेम पूर्ण भाव से रास देखने जाएगा तो उसको अवश्य दर्शन मिलेंगे। तो अब यही है रास। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, आप लोग चले जाओ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे जाकर हम डिस्कस करेंगे और भी अन्य वीडियो और भी आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक भक्ति चैनल खोलूँ। अगर आप लोगों को इच्छा हो कि मैं एक भक्ति चैनल खोलूँ तो ज़रूर बता देना। और तब मैं ये सब इस चैनल पे और मैं अपलोड नहीं करूँगी, भक्ति चैनल पे ये सब अपलोड करूँगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। पसंद आया तो लाइक कर दो अगर आप लोगों को मेरी बातें ठीक लगी कि हाँ मैंने ठीक कही है। और एक बात, अगर आप लोग इसके बारे में और भी कुछ जानते हो ना तो प्लीज़ बता दो यार। आप लोगों को कोई शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने तो कह दिया कि आप लोग बता दो, तो प्लीज़ बता दो मुझे कि और भी अगर आप लोग कुछ जानते हो तो मुझे और भी हेल्प मिलेगी जानने की। और क्योंकि जानने का तो कोई सीमा नहीं होता और किसी से जानने में कोई लज्जा नहीं है, तो बता दो भाई। तो मेरे चैनल को, और एक बात, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों के पास भी पहुंच पाए। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, घर पे रहिए, ठीक रहिए, बाय।